कंजर, सांसी, रंगास्वामी, कालबेलिया, बागरिया, बोपा, तमाम घुमंतू समुदाय के जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, आप सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम सब लोगों ने वर्षों तक दूसरे लोगों का स्वागत किया, दूसरे लोगों को मालाएं पहनाई, दूसरे लोगों के लिए हम खड़े रहे, वोट देते रहे, उनके लिए भीड़ जुटाते रहे। ये पहला मौका है जब आप अपने लिए आए और अपने अधिकारों की बात करने के लिए आए। मुझे लगता है कि ये बहुत खुशी की बात है, एक नई शुरुआत इस भीलवाड़ा में आपने की और पूरे राजस्थान में ये शुरुआत होगी। भाई रतननाथ जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच में कही और दिनेश तरवाड़ी जी जो हमारे बीच में हैं, वो उपाध्यक्ष हैं अनुसूचित जाति आयोग के और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। तो ये आज जो बातें कही जाएगी, आज जो बातें आपकी तरफ से जाएगी, उनको ये मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और जल्दी ही यहाँ से सीधे वो जयपुर जा रहे हैं और जयपुर जाकर के हमारी आज की जो मांगे हैं, आज की जो बातें हैं, उनको मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। तो आपको लगेगा कि भाई हमारी तो बात हुई नहीं एक एक आदमी की, लेकिन एक एक आदमी की बात करने से ज्यादा जरूरी है कि पूरे पूरे समाजों की हम बात करें। और जितने भी समाज, घुमंतू समाज राजस्थान के और भीलवाड़ा जिले के यहाँ आए हुए हैं, उन सबकी पीड़ाएं एक जैसी है, उनके दुख दर्द एक जैसे हैं, कोई अलग अलग नहीं है। तो आज जितनी भी बात हम कहेंगे, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई कालबेलिया समाज की तो बात बहुत हुई लेकिन कंजर समाज की बात नहीं हुई, ऐसा नहीं है। आज जितनी भी घुमंतू जातियां हैं, उन सब की बात यहाँ पर रखी जाएगी और आपके सारे कागज, आपकी सारी शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास कल सुबह पहुंचेगी। ये मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और हमारे बीच में जो अतिथि पधारे हैं, वो इन सब चीजों को कहेंगे। बड़ी भारत के नागरिक होने के बावजूद, वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के नागरिक होने के बावजूद हमारे लोगों के पास नागरिकता का कोई पहचान पत्र नहीं है। ये कैसी विडंबना है और कैसा मजाक है कि जो पाकिस्तान से आकर के भारत में लोग रहते हैं, उनको नागरिकता का प्रमाण पत्र देती है सरकार और 3 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता देती है। लेकिन हम 7 पीढ़ियों से भारत में रहते हैं, हमारे पास नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इससे ज्यादा मजाक कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। ये आज हम यहाँ पर कहने के लिए आए हैं। अभी भाई रतननाथ जी ने ये कहा कि एक भीलवाड़ा जिले के गांव में, और एक गांव की बात नहीं, पूरे राजस्थान में कहीं भी चोरी होती है तो घुमंतू समुदाय के डेरों में पुलिस पहुंचती है। मैं कहना चाहता हूं पुलिस को भी, प्रशासन को भी, राजनेताओं को भी कि ये बेचारे क्या चोरी कर सकते हैं। चोर और डकैत तो भारत की बड़ी बड़ी जगहों पर बैठे हुए, बड़े बड़े बंगलों में बैठे हुए। वो जो 50 लाख से 300 करोड़ की संपत्ति बना लेते हैं इस देश में, वो लोग चोर हैं या ये छोटे छोटे काम करने वाले लोग चोर हैं? लेकिन चोरियां होती है और हमारे लोगों को परेशान किया जाता है, हमारे लोगों के घर जलाए जाते हैं, हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, हमारी महिलाओं के साथ अपमान किया जाता है। जहां जहां भी राजस्थान में और भीलवाड़ा में इस तरह की घटनाएं घटी है, मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उसमें जो भी आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार करें। अगर वो गिरफ्तार नहीं करेंगे तो आज तो हम रैली निकाली है सड़कों पर, बाद में हम एक बड़ा रेला लेकर के भी सड़कों पे उतर सकते हैं। मैं एससी आयोग के उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, इस जिले में कई जगहों पर दलित महिलाओं के साथ बहुत बुरे अत्याचार हुए हैं, कई जगह पे घुमंतू समुदाय के साथ बहुत बुरे अत्याचार हुए हैं। मेरा निवेदन है, आप अपनी लाल लाइट लेकर के उन पीड़ितों के आंसू पूछने के लिए उन गाँव में जाइए। आपका जाना बहुत जरूरी है। आप पधारेंगे, हमारे लोगों को बहुत ताकत मिलेगी। ये मैं आप सबकी तरफ से इस बात को सामने रखना चाहता हूँ। अभी कहा गया है कि जीते जी तो घर नहीं है, मरने के बाद भी घर नहीं है। ये कितनी दुख की बात है। किसी को अगर आप कहो कि हमारे लाशें चल जाती है 80-80 किलोमीटर तक, लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो लोग जिंदगी भर घूमते घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो जब कहीं मर जाते हैं तो उनके लाशों को भी चलना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ तो कालबेलियों का, यहाँ तो रंगास्वामियों का, यहाँ तो बागरियों का शमशान घाट ही नहीं है। तो फिर कहाँ जलाएं, कहाँ गाड़ें। और कई जगहों पर लाशों को इस तरह घूमना पड़ा। राजस्थान सरकार को चाहिए कि जितने भी घुमंतू जातियां हैं, क्योंकि पहले तो गांव थे ही नहीं,
पहले तो ये कहीं रहते ही नहीं थे, जब रहते ही नहीं थे तो उनके शमशान कहां से होंगे। अब ये बसने लगे हैं तो जहां भी ये बसे हैं उन सब जगहों पर जितने भी शमशान अभी बने हुए हैं उन शमशानों में से जगह दी जाए इन तमाम जातियों को इनके शमशान होने की। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कुछ मांगे यहाँ रखना चाहता हूँ। पहली मांग तो यह है कि सब लोगों को पट्टे दिए जाए बिना सोचे समझे। केवल घुमंतु समाज का होना ही पर्याप्त है। सब लोगों को, जैसा राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर है और तुलसीदास जी उसको बताएंगे बाद में, उसके आधार पर सब घुमंतु जातियों को बीपीएल में लिया जाए। तमाम लोगों को बिना कोई, सबका एक साथ फार्म भर करके सब लोगों को चयनित में किया जाए। सबको राशन दिया जाए फ्री का। सबको, जितने भी हमारे समाज के बुजुर्ग हो गए हैं उन सब लोगों के लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए। सबके लिए घर हो, सबके लिए पट्टों की व्यवस्था की जाए। ये हम सब लोगों की आज मांग है। यहाँ इस मंच हम तरवाड़ी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये भी बात पहुंचाना चाहते हैं कि राजस्थान का जो घुमंतु बोर्ड आप बना रहे हैं उस घुमंतु बोर्ड की घोषणा केवल घोषणा नहीं रहनी चाहिए, वो जल्दी से जल्दी हकीकत में बनना चाहिए। और उसमें जो वास्तविक घुमंतु जातियां हैं, जो वास्तव में घूमती है, वास्तव में तकलीफ में है, वास्तव में पीड़ित जातियां हैं, उन पीड़ित जातियों के लोगों को घुमंतु आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। और तमाम जितनी जातियां आज यहाँ मंच पर बैठी है, चाहे वो भोपा समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो, कालवेलिया समाज हो, चाहे रंगा स्वामी हो, नट हो, भाट हो, कंजर हो, सांसी हो, बागरिया हो, इन तमाम जातियों से एक एक सदस्य उस आयोग में लिया जाए, ये हमारी मांग। मित्रों, ये सब मांगे तब पूरी होगी जब हम सब लोग अपनी कमर को कस करके और आज जिस तरह आंदोलन पे उतर के आए उसी तरह आंदोलन करेंगे। तब आप यहाँ से जाकर के अगर घरों पे सो जाएंगे, आपकी बात कोई सुनने वाला नहीं है। 60 साल में, जैसा कि उन्होंने कहा रतन जी ने, कि हम आजाद तो देश हो गया लेकिन हम आजाद नहीं हुए। आप आजाद तब होंगे जब आप अपनी मुट्ठी तान करके जय भीम का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर करके अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो नहीं तो कोई भी सरकार आपको बिना मांगे अधिकार देने वाली नहीं है। आज दिन तक हमने वोट दिया, वोट लेने वाले लोग लाल लाइटों में घूमते रहे, वापस 5 साल बाद आते हैं, हमको मीठी मीठी बातें करते हैं, कंधे पे हाथ रखते हैं, थोड़ा सा दारू, थोड़े से पैसे और थोड़ा सा गुड़ बांटते हैं, फिर हम उनको वोट देते हैं और फिर वो सरकार में आ जाते हैं। दोस्तों, आज हमको ये तय करके उठना है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आइंदा अब ये चलने वाला नहीं है। मैं दोनों सरकारों और जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियों के लोग यहाँ बैठे हैं उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे लोगों की आवाज को नहीं सुना तो हो सकता है कि एक नया राजनीतिक संगठन राजस्थान में हमको बनाना पड़े, हमको मजबूर होकर के राजनीतिक पार्टी बनाना पड़े। ऐसा नहीं हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप तमाम बातों को माने। मुझे उम्मीद है तरवाड़ी जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। जहां भी उनको कहा गया वो जाते हैं, झालावाड़ से लगा करके जैसलमेर की धरती तक तरवाड़ी जी ने छान मारा है। ये सर्किट हाउसों में नहीं सोते, ये बहुत गांव-गांव में घूम करके हमारे पीड़ितों की आवाज उठा रहे हैं। आज जो हमने ये कड़वी बातें कही है, मुझे उम्मीद है तरवाड़ी जी इन सारी बातों को मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब कालवेलिया समाज से लगा करके तमाम समाजों की इन बातों को जल्दी से जल्दी मानेंगे और आइंदा हम इसी आजाद चौक में हम सब मांगों को पूरा करने की सफलता का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।